उल्वना के जंगल के बीचों बीच, जहां सूरज की रोशनी पुराने पेड़ों से छन छन कर जमीन पर गिरती थी और नदियां हवा से कानों में कुछ फुसफुसाती थी, वहां एक कोमल दिल वाली हिरणी रहती थी। नाम था लायरा। उसका शरीर चांदनी की तरह चमकता और उसकी आंखों में बरसों की चुप समझ दिखाई देती थी। दूसरे जानवर अक्सर उससे सलाह लेने आते थे। सब जानते थे कि लायरा ताकतवर नहीं थी, पर वो सुनती थी, समझती थी और कभी भी जल्दबाजी में फैसला नहीं करती थी। एक दिन जंगल में एक अजीब सी अंधेरी छाया फैलने लगी। फूल मुरझा गए, नदियां सुस्त हो गई और परिंदे चुप हो गए। किसी को कुछ समझ नहीं आया, न समझदार उल्लू को, न चालाक लोमड़ी को। तभी सबसे पुराना पेड़, जिसे सब महान वृक्ष कहते थे, हवा में सरसराहट से बोला, संतुलन बिगड़ गया है, दिल का पत्थर खो गया है। दिल का पत्थर एक चमकता हुआ जादुई रत्न था जो जंगल की गहराई में छिपा था और सदियों से उल्वना की रक्षा करता आया था। कहा जाता था, अगर यह खो जाए तो केवल वही उसे वापस ला सकता है जिसके दिल में बुद्धि हो, न कि शक्ति। जानवरों ने चांद झील के किनारे एक सभा बुलाई। सोच विचार के बाद सबकी निगाहें लायरा पर जा टिकी। तुम सबसे समझदार हो, गिलहरी बोली। और सबसे शांत, भालू ने कहा। तुम ही हमें बचा सकती हो। लायरा ने चुपचाप सिर हिलाया और अगली सुबह निकल पड़ी। सुबह की धुंध में ढकी पगडंडियां, पेड़ों की जड़ों से उलझी जमीन और वे रास्ते जहां कोई जानवर कभी नहीं गया था, लायरा उन्हीं पर चली। हर कदम के साथ हवा में कोई कहानी गूंजती थी। रास्ते में वो एक रोते हुए पेड़ से मिली, रोता हुआ विलो, जिसकी शाखाओं से चांदी जैसे आंसू गिर रहे थे। तुम क्यों रो रहे हो? लायरा ने पूछा। दुनिया अब बहुत शोरभरी और निर्दयी हो गई है, पेड़ ने कहा। लायरा रात भर उसके पास बैठी रही, कुछ नहीं बोली, बस सुना। सुबह जब वो जाने लगी तो पेड़ ने एक चमकता हुआ पत्ता दिया। तुम्हारी चुप्पी ने मुझे शांति दी, इसे रख लो, शायद काम आए। फिर लायरा पहुंची क्रिस्टल गुफाओं तक, जहां आईने इंसान के डर दिखाते थे। एक आईने ने पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम दिल का पत्थर खोज सकती हो? लायरा ने कोई बहस नहीं की, बस कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कोशिश करनी है। इतना कहते ही आईना गायब हो गया और एक छिपा हुआ रास्ता खुल गया। कई दिन बीत गए, थकान उसके शरीर में उतर आई थी, लेकिन उसका इरादा अडिग था। उसे अपने दोस्तों के चेहरे याद थे, खरगोश, उल्लू, वो गुस्सैलने वाला, और उसे याद था कि वो सिर्फ एक पत्थर के लिए नहीं, पूरे जंगल को बचाने निकली थी। फिर एक शाम वो भूला हुआ नखलिस्तान पहुंची। बीच में एक पत्थर का चबूतरा था जिसके चारों ओर कांटों की बेलें लिपटी थीं। लेकिन लायरा ने जल्दबाजी नहीं की। उसने अपनी आंखें बंद की, जमीन को महसूस किया, हवा को सुना और दिल से सुनना शुरू किया। जमीन के अंदर से एक फुसफुसाहट उठी, दिल का पत्थर तभी लौटेगा जब दी जाएगी बुद्धिमानी, न कि बल। लायरा ने बिलो पेड़ का चमकता पत्ता चबूतरे पर रखा और वो पाठ दोहराया जो उसने अपनी यात्रा में सीखा था। बुद्धि का मतलब हर उत्तर जानना नहीं, बल्कि सुनना है। खामोशी में भी कांटे पीछे हट गए। एक हल्की रोशनी उभरी और धीरे धीरे दिल का पत्थर फिर से सामने आया, उजाला फैलाता हुआ, संतुलन बहाल करता हुआ। लायरा ने वो पत्थर अपने शरीर में नहीं, अपने दिल में उठाया। वापसी के रास्ते में पेड़ सीधे हो गए, फूल खिल उठे और पक्षियों की चहचहाहट लौट आई। वो कुछ नहीं बोली, लेकिन जंगल जान गया, बुद्धिमान दिल लौट आया है। जब वो वापस पहुंची, जानवरों ने जश्न मनाया, लेकिन लायरा ने बस मुस्कुराकर कहा, मैं नायक नहीं बनना चाहती। मैं चाहती हूं कि सब समझे, नेतृत्व शक्ति से नहीं, बल्कि समझ और धैर्य से आता है। उस दिन से महान वृक्ष के नीचे एक छोटी सी स्मृति बनाई गई, लायरा की पूजा के लिए नहीं, बल्कि यह याद दिलाने के लिए है। बुद्धि चंगा करती है, बुद्धि रास्ता दिखाती है। जब भी जंगल फिर कांपता, जानवर लड़ने नहीं जाते, वे इकट्ठा होते, सुनते और फिर मिलकर निर्णय लेते। ये लायरा का दिया हुआ पाठ था। और लायरा, वो चांदनी रातों में किसी शांत कोने में बैठी नदियां निहारती या रोते हुए पेड़ की छाया में विश्राम करती। कहा जाता है कि अगर तुम उल्वना के जंगल जाओ और शांत होकर बैठो तो आज भी लायरा की मौजूदगी महसूस कर सकते हो, एक बुद्धिमान, कोमल और उज्ज्वल दिल की तरह।